जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं। 150 रुपए की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं। मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं। संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं। छलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से छलनी हो रहा है। इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का भी झरना झर रहा है। राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेद वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम के असली फल आत्यांतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नाम में रुचि बढ़े और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो जाए, उसके लिए निरंतर नाम लेते रहना चाहिए। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेममय के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को भी बड़ा उत्तम बतलाया है। भगवान ने गीता में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है। और अंत में मद भक्ता यान्ति मामपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है, क्योंकि सकाम भाव से अन्य सबकी आशा छोड़कर अन्य सबका आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्यों का फल है। अतएव सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं, परंतु उनको सकाम भाव की प्रतिबंधकता के कारण नाम के वास्तविक फल नामी के प्रेम की या स्वयं नामी की प्राप्ति में विलंब अवश्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण उसके असली फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। यदि साधक इस अपने दोष से होने वाली देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है तो यह भी उसका अपराध है। नाम के 10 अपराध बतलाए गए हैं। पहला सत्पुरुषों की निंदा, दूसरा नामों में भेदभाव, तीसरा गुरु का अपमान, चौथा शास्त्र निंदा, पांचवा हरिनाम में अर्थवाद, छठा नाम का सहारा लेकर पाप करना, सातवां धर्म व्रत दान और यज्ञ आदि के साथ नाम जप की तुलना करना, आठवां अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश करना, नौवां नाम का महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना, 10वां मैं मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना। यदि प्रमादवश इनमें से किसी तरह का नाम अपराध हो जाए तो उससे छूटकर शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। पद्म पुराण का वचन है, नाम अपराधी लोगों के पापों को नाम ही हरण करता है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्म को समझकर जहाँ तक हो सके
नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूप विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो, सांगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाए। जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं, वे वास्तव में भगवान नाम की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उस पर उनका विश्वास नहीं। जो रत्न के मूल्य से अनभिज्ञ होगा वही उसे कांच के मोल पर बेचेगा। जय श्री राधे।